महेश, चल कुछ खा ले बेटा। मार दूंगा, बाघ को मार दूंगा। ये हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? इसके बाबू को बाघ ने मार डाला, अब इसे बदला लेना है, इसलिए जाल बिछाया है। जो बाघ आदमखोर हो जावे वैसे जाल में ना फंसे। उसे मारना है तो जा उसके इलाके से उसे यहाँ खदेड़ के ला। यही तो जंगल का नियम है बच्चे। वो दिन है और आज का दिन उसने एक भी आदमखोर बाघ को नहीं बख्शा। और अब महेश्वर यहाँ नहीं रहता, पूरा गांव भी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन आखिर वो गया कहाँ पर है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ दिन पहले महेश्वर के छोटे भाई मणि के दोस्त गांव आए थे, उनके मामा बलराम से मिलने। अभी और कितनी दूर जाना है हमें? यही कुछ 20-30 मील और। जंगली हाथी। क्या जंगली हाथी? हाँ, 7-8 मील तक इनका खतरा रहेगा, फिर इनका इलाका खत्म, हाथी नहीं आएंगे। उसके बाद बस बाघ ही बाघ होंगे, आदमखोर बाघ। पर अगर बाघ सामने आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मरना तो पक्का है, फिर डरना काहेगा? अरे यार तू चुपचाप गाड़ी चलाना, बहकी बहकी बातें करके डरा रहा है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। ये जी है आपका कमरा। वैसे खाना वाना खा के आए हैं कि कुछ चाहिए आपको? क्या क्या मिलेगा खाने में? सूखी मछली की चटनी और चावल दे दें क्या? हाँ। बाथरूम कहाँ है? वो है ना सामने। बड़े पकवान खिला। कमरे में बहुत धूल है। कोई आता नहीं है ना, और चद्दर जरा झाड़ के सोइएगा। अगर उसमें सांप बिच्छू होंगे तो निकल जाएंगे। यहाँ? और क्या।
हुआ? अंदर भूत है, बाथरूम में भूत है। अरे क्या यार? अरे कहाँ जा रहा है? बड़ा खतरनाक भूत है, मैंने खुद देखा है। अरे वो तो ससी होगा, ससी। भूत के साथ शशि भी रहता है क्या? अरे भूत वूत कहाँ होते हैं, हमारे गांव का ससी है वो। लोगों के घरों में ताक झाक करने की आदत है उसे, डरने की कोई बात नहीं है। नो नॉनसेंस टॉकिंग। वैसे मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ कोई लड़की वड़की नहीं आई है क्या? नहीं है। वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। हे, आइंदा ऐसी गलती मत करना। चलो इंट्रोडक्शन की पहचान कर लेते हैं। मैं हूँ शशि, शिकारी शशि। नाम तो नहीं सुना होगा। वैसे जंगल के सभी जानवर मुझे देख के छुप जाते हैं। आओ बैठ के टॉकिंग करते हैं। वैसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इंसानों का शिकार नहीं करता। वैसे कुछ छोटी मोटी चीज चाहिए तो बता देना। अरे नहीं, हम सब लाए हैं। वेरी गुड, तो चलो निकालो। वॉचमैन 3 गिलास और पानी लेके आना। देखा, गांव वाले मेरी इज्जत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओ गॉड माई खंबा। सबको फोकट की चाहिए। शशि भाई, आप यहाँ किसी बलराम को जानते हो? मतलब आप लोग सुअर को भगाने वाले पटाखे लेने आए हो? अपना ही आदमी है। बलराम का पटाखा मतलब एकदम असली पटाखा। 10 जलाओगे तो कम से कम एक तो फटेगा ही। तो क्या अभी उनसे मिल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अभी मिलकर क्या फायदा, वो तो एकदम टाइट होकर सो गया होगा। कल सुबह मीटिंग करते हैं ना। ये है हमारे महान गांव का इंटरनेशनल होटल। यहाँ बाघ कभी विजिट नहीं करता, इसीलिए इंसान यहाँ खाना खाते हैं। ए चल भाग यहाँ से, फिर आ गया फोकट का खाने। आप लोग डरिएगा मत। हाँ रामू काका, 3 चाय, एक मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग। अरे शशि, ये लोग कौन है? मेरे दोस्त हैं, शहर से आए मिलने। अच्छा। रामकली, एक एडवाइस देना था। अगर तुम्हारे पति से झगड़ा हो गया हो तो मतलब मेरे साथ तुम आके टेस्ट बदल सकती हो। छिछोरा कहीं का। आई जस्ट हेट्स इंडियंस। पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमे हैं गांव में। क्यों भाई शशि, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन गांव की सारी औरतें मिलकर तुझे पीट दें। इस मुए ने तो गांव की औरतों का नहाना तक मुश्किल कर रखा है। लाज शर्म बेच खाया है। इग्नोर। ये मुखिया जी गांव वालों के साथ यहाँ पे क्यों चले आ रहे हैं? क्या हुआ मुखिया जी, यहाँ कैसे? कल रात हमारी झोपड़ियों के पास बाघ आया था। फिर? तीनों की लड़की चमेली को उठा ले गया। हमें महेश्वर से मिलना है। मिस्टर मुखिया जी, महेश्वर ये काम क्यों करेगा? जिसे ये काम करना चाहिए वो इंसान आराम से अंदर बैठकर फोकट का खाना खा रहा है। सरकार के ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते भाई। ऑर्डर मिलने पे तो बाहुबली का घोड़ा लेके दौड़ेंगे। मैं अकेले करूँ भी तो क्या शशि? जब तुम बंदूक से कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या सिर्फ एक लाठी लेकर जंगल में चला जाऊँ? 3 बेटियां हैं मेरी और 6 महीने में रिटायर भी हो जाऊंगा। खुदकुशी नहीं करनी है मुझे। और सब जानते हैं कि ऐसे मामले में हम फॉरेस्ट वालों से ज्यादा अनुभव महेश्वर को है। अगर बाघ को फंसाना है तो महेश्वर के बिना नहीं हो सकता। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमें इस आदमखोर से छुटकारा दिलवाओ। भगवान क्या करेंगे, ये तो सरकार का काम है। सरकार क्या करती है? हमें बचाएगा तो सिर्फ महेश्वर, वही कुछ करेगा। इससे पहले भी उसी ने हमें बाघ से छुटकारा दिलाया था। नरभक्षी बाघों से और कोई छुटकारा नहीं दिला सकता सिवाय महेश्वर के। कौन है ये महेश्वर? जानना चाहते हो महेश्वर कौन है? वो एक जंगली सेलिब्रिटी है। तुम लोग जिस बलराम से मिलने आए हो ना, ये उसी का नेफ्यू है, यानी कि भांजा। अगर बाघ भटक कर गाँव में चला आए, कारखाने से बलराम सामान उधार में लेता था। फिर उधार इतना बढ़ गया कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी बलराम से करवा दी। फिर दहेज का पैसा उधार में एडजस्ट हो गया। भवानी अम्मा, अब देखना मेरा रिस्पेक्ट। भवानी अम्मा। अरे हट। भवानी अम्मा गई तेरी नानी के पास। अम्मा, आपका सन इन लॉ कहाँ है? होगा कारखाने पर। वहाँ तो सिर्फ आपकी नातियों की टीम है। वो ना है वहाँ पर? नॉट एट ऑल। हाय हाय, तुम हुआ घर पे होगा। सत्यानाश, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे हट हट हट। अरे 5 कप से क्या तो छठा भी आ जाएगा। ये ऐसे चिल्लाती हुई क्यों भागी? कहा था ना कि इनका परिवार फलता फूलता परिवार है। मुर्गी जैसे अंडे देती है वैसे ही बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। अरे गीता, तेरी मती मारी गई है क्या? दरवाजा खोल जल्दी। मैं जानती हूँ वही घुसा है अंदर। इतना शाउटिंग से कोई आउटिंग नहीं आएगा। मैं चुपके से जाकर देखता हूँ अंदर क्या होगा, लाइव कमेंट्री करता हूँ। पीछे विंडो में एक होल है। माँ, अरे चुप, मर गई है क्या? कब से खड़े हो? ये अम्मा तो हमेशा बड़बड़ करती रह गए हैं। तुझे तो मैं बुलाओ से बाहर। अरे छोड़ ना, इस सठियाई हुई बुढ़िया का क्या सुन रही है तू? बुढ़िया सुन, उस चारपाई का एक पाया टूट गया है। सुतार को बुलाकर ठीक करवा लेना और जल्दी करना, मुझे जरूरत है, समझी? तू मेरे मुंह मत लग। हे भगवान, एक और को पालना पड़ेगा शायद। अरे पाल लेना, दिक्कत क्या है? और काम ही क्या है? कहा ना मेरे मुंह मत लग, नालायक कहीं का। मुंह मत लग। बुढ़िया को मिर्ची लगे है तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये तो रोज की नौटंकी है, देख के दिल नहीं भरा क्या?
क्या रे शशि, ये दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं, शहर से हैं। वैसे हम दोनों मणि के दोस्त हैं। अच्छा, अरे आओ। मेरा नाम बद्रीनाथ है, हाँ। प्यार से लोग मुझे बद्री कहते हैं। और मेरा नाम है शिवा। वो आपसे कुछ काम है हमें। हाँ हाँ, कोई खास काम है? अपना मणि तो कितनी दूर गया है पढ़ने, मैं तो आज तक गांव के बाहर ही नहीं गया। बलराम भैया, मणि है फोन पर। मणि, मामा, कैसा है रे? अरे यार क्या चल रहा है? मेरा फोन दे रहा। अरे 1 मिनट रुकना यार, दे रहा हूँ। मणि बेटा, तेरे 2 दोस्त आए हैं यहाँ पर। मैंने उन्हें भेजा है। उनमें से काला और मोटा है ना, वो मेरे साथ पढ़ता है। ओहो, ये कोयले की बोरी, तो इसे मुझसे मिलने क्यों भेज दिया? उन्हें आपसे एक मदद चाहिए और सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं मामा जी। तो फटाफट बोल, क्या करना है? यहाँ एक देसी दवाओं की फैक्ट्री है, गिरिराज फार्मेसी। वो जो शिवा है ना, उसके पिताजी दादा गिरिराज इस फैक्ट्री के मालिक हैं। कैसा नाम है, दादा गिरिराज। यहाँ पर इन लोगों ने एक साइंटिस्ट की मदद से कैंसर रोकने की दवाई बनाई है। ओह, दवाई अच्छी है और असर भी करती है, मगर सारी चीजें एक साथ मिलाने के लिए इन्हें गांजा की जरूरत है। क्या गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादा गिरिराज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके हैं, और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है, और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं, मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संभल कर चलना, पाँव फिसल जाएगा। धीरे धीरे। आजा, आजा। मामा 2 घंटे से चल रहे हैं इस घने जंगल में, अब तक नहीं पहुंचे। और कितना चलना है? अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहो। अरे भाई, ऐसे अचानक? ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त लोग हैं, रैम्बो से बात करके कुछ दवाई लेनी है। अरे मेरे भाई, जानता है ना अनजान लोगों को रैम्बो माल नहीं बेचता। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा ना मेरे दोस्त हैं ये लोग। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हारे दोस्त लोग हैं इसलिए अभी बात करता हूँ। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ चलेगा। और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गांव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। जितना टाइम आने में लगा उतना टाइम जाने में लगेगा ना। क्या मामा? मामा क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। चल ना। आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आजकल वहाँ एक आदमखोर बाघ घूम रहा है, अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महेश 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी। वैसे मामा यहाँ तो बहुत सारे बाघ होंगे ना, महेश्वर को कैसे पता चलता है कि किस बाघ को मारना है? अरे आप शहरी लोग जंगल के बारे में क्या जानो, हर बाघ का अपना एक इलाका होवे है जिसमें वो घूमे हैं, और एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ कभी न जावे। चलो चल। हाथ दे, जल्दी। पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। गांव पहुंचने का और कोई रास्ता ना है, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? चलो। मामा पीछे पीछे। अब डरने की जरूरत नहीं, इस बाघ का काल आ गया है।
क्या बात है? आखिर तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गांव से खबर मिल गई मुझे। बाघ का शिकार करके आए हो ना तुम? मुझसे वादा किया था ना तुमने? क्या बकवास कर रही है? रहने दो, बकवास तो जैसे मैं ही करूँ। उस बाघ को मार दिया ना तुमने? बाघ? अरे कौन सा बाघ? आए हाय हाय मेरे भोले भंडारी, मैं जानू हूँ कि बाघ को मारकर भी आदमी जेल जावे हैं। अरे ये सब क्यों सोचती रहती है तू? चल जरा। छोड़ो, ऐसे बात को टालो मत। कहाँ थे तुम 2 दिन से? अरे खेत में था, तुझे बताकर ही तो गया था ना। हाँ चक्की। अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम कौन से खेत में गए थे। अगर यहाँ आए ना वो फॉरेस्ट वाले पूछताछ करने, तब देखना तुम मेरा असली रूप। अरे मेरी शेरनी, मैं जानता हूँ तुम्हारा असली रूप। एक बार अपना असली रूप दिखा देना मुझे। चक्की को कोई साथी तो मिल जाएगा। चलो हटो, बेशर्म कहीं के। बापू, क्या माँ सच में शेरनी है? बहुत बड़ी शेरनी। ये इतनी बड़ी शेरनी है कि तेरा बापू इसके सामने चूहे जैसा हो सकता है। बच्ची के सामने कुछ भी मेरा बकवास मत बापू तो असली शेर है, शेर। अंदर जा। आइए आइए मुखिया जी। चक्की देखो बबीता आई है। जाके। क्या बात है मुखिया जी, कैसे आना हुआ? गांव के सभी लोगों की नींद हराम हो चुकी है। अब तक वो बाघ 4 लोगों को ले गया। तुझे आना ही होगा हमारी रक्षा करने। तेरे अलावा और कौन है? आप सब कोई चिंता मत करो। टनकपुर में वो बाघ कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं मारेगा। ये महेश्वर का वचन है। बाघ आ भी गया तो हम तेरा नाम लेने के अलावा और क्या कर सके हैं बेटा? तू है तो भरोसा है। ऊपर वाले ने तुझे हमारा मसीहा बना के भेजा है। अरे क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आप लोग जाइए। जब तक ये महेश्वर है, जंगल का कोई भी बाघ गांव में नहीं आएगा। भरोसा रखिए। मैना जंगल की मैना। क्यों रे, कहाँ है तेरा पति? मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं है। तू ऐसा कहेगी और मैं मान जाऊंगा? बेवकूफ समझा है? अपना पति कहाँ गया है? ये एक पत्नी को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे साहब, जाने दीजिए इसे। जो पूछना है वो मुझसे पूछिए। मैं तो इससे ही पूछूंगा। तू अपना काम कर। चल निकल यहाँ से। मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। इसे छोड़ दो साहब, मुझसे बात करो। एक बच्चा पैदा कर लिया। नहीं साहब, जब भाभी कितना भागेगी? महेश्वर शेर है, कभी छिपता ना है, बस हमला करता है।
ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर दरिया के इस तरफ तूने अपना गंदा पांव रखा तो मैं वो पांव काट डालूंगा। निकल यहाँ से। तू तो मेरे को बोला दादा पैसा नहीं देगा, और देख तो कादिर का पैसा कोई मार सकता क्या रे? हाँ तिलकधारी, दादा गिरिराज को जाके बोल दियो कि कादिर भाई की गिरबान में हाथ डाल के आज तक कोई जिन्ना नहीं बच पाया है। हाँ, वैसे ये बात वो जानता है, पुराना यार जो ठहरा। मन पैसे समेट। हाँ, जी। अरे बशीर, भाईजान को पेश करो। ले आओ चूजे को बाहर। अरे अब तो खोल जा, जाने दे। चल चल निकल। ऐसे तो चाय पिला के भेज दे, पर क्या करें, बकरी ने ढूंढ नहीं दिया। चल जा ऐश कर। अरे सुनो, गाड़ी में चाबी नहीं है। सही कहा, उसमें चाबी होगी भी कैसे, वो तो हमारी जेब में है मियां। लाओ मुझे दे दो। ना रे, मूड नहीं है। इसके बाप ने हमारे जुम्मन मियां के सीने पे लात मारी थी, वो दर्द हम भूल नहीं पाए, तो उसके बदले सोचा ये लॉरी रख ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये लॉरी मेरी है। लात मारना है तो मेरी छाती पे मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन चाबी दे दो। क्यों मियां, बिना लॉरी के नहीं जाओगे? और नहीं तो क्या, मुझे मेरी लॉरी चाहिए। बात खुशी भेजे में, इन्हें देख रहे हो, सिर्फ खून पीकर ही बड़े हुए हैं हमारे ये दो शेर। हमारी एक आवाज पे ये दोनों दौड़ेंगे और तुम्हारी छाती पर चढ़ के फाड़ के रख देंगे तुम्हें। समझ गए तो निकल लो पतली गली से। मैं अपनी लॉरी के बिना नहीं जाऊंगा। जुम्मन, कुत्तों को नया गोश्त खाने का मौका दो।
बशीर, बड़ा खीमा इस कमीने का। चाबी? अरे मियाँ, जेब से तुम ही निकाल लो। लगता है ही नहीं। हमारी 5वीं बीवी ने अभी तो एक औलाद दी है। मिली ना? महेश जंगल में जाता है तो हमें बता के जाता है। मुझे क्या पता, जंगल में मिला, मुझे कहा तुम्हें बुला कर लाओ। भैया बचा। बलराम, महेश्वर का दाहिना हाथ, साक्षात कृष्ण और बलराम की जोड़ी, यूं है ना? पर अफसोस, आज के बाद ये जोड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे। और ये खुशखबरी महेश्वर को मिलनी चाहिए ना, इसलिए तेरी विदाई की खबर ले जाएगा ये बंदर। बलराम भैया, नहीं,
मुखिया जी ने सही कहा था, दुश्मन फिर चाहे वो बाघ हो या इंसान, उसे उसकी जगह पर ही मारना होता है। यही जंगल का नियम है। ऐसा फंसेगा कि याद रखेगा। शेर कहता है ना वो अपने आप को, तो मैं शेर का शिकारी हूं। आने दो उसे।
चौंक गया ना? शिवा की जान की कीमत अब इस राम को चुकानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बचा ले इसे। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, वो अपनी गलती से मारा गया। पर मेरा बेटा तो गया ना। किसी अपने को खोने का दर्द तुझे भी तो होना चाहिए महेश्वर। बचाओगे नहीं उसे?